हेलो नमस्कार साथियों, जितने भी वॉरियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप गौर से देखिए क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसे बात करने वाला हूं जो आपका स्कोर लेकर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक बात करने वाला हूं कुछ ऐसे 8 से 10 टॉपिक को जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए। अभी तक अगर आप नहीं पढ़े तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। मतलब सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दोस्तों अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो इस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज कीजिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक तो इन 10 टॉपिक को, खास करके जो आपका गेट का पेपर है उसमें इसे जरूर पढ़ के जाइए। अगर क्वेश्चन ना मिले तो फिर आप में कमेंट में बोलेगा कि सर आपने गलत बताया। ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं इन 10 टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो 10 टॉपिक कौन है। और अभी भी आपके पास समय, क्योंकि आज मात्र 24 तारीख है, 24, 36, 31 और बाकी उधर 10-12 दिन जो रहते हैं, तो अभी भी कुल मिला के 18 दिन हमारे पास बाकी है। ठीक है, तो 18 दिन में हम 10 टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस 10 टॉपिक को हम देख लेते हैं। चलिए समझते हैं बात को, कौन कौन सा वो 10 टॉपिक है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं गेट पेपर का 10 टॉपिक। कौन से? गेट पेपर के वो 10 टॉपिक। ठीक है, इंग्लिश को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैं इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं, आप पूरा सिलेबस समझ चुके हैं। दोस्तों अगर आप साइंस के लाइट चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, लाइट मतलब ये कि ऑप्टिक्स चैप्टर को आप नहीं पढ़े, समझिए आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे। तो समझ लीजिए पहली बात कि आपको ऑप्टिक्स पढ़ लेना, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इसमें भी खास करके आपको मिरर्स के बारे में पढ़ना और बाकी न्यूमेरिकल्स थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी लेना। मतलब 10th लेवल की आपकी ऑप्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिक्स में भी मैं मिला देता हूं ह्यूमन आई एंड कलरफुल लाइफ, ये भी आपको एक बार देख के जाना। ठीक है, दूसरा दोस्तों वो है टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, समझिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूटने वाला। ठीक है, क्योंकि यही दोनों मिलकर कई बार तो लाइट चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दो टॉपिक को मत छोड़िए। ठीक है, तीसरा दोस्तों जो मैं टॉपिक आपसे चर्चा करने वाला हूं वो भी काफी इंपोर्टेंट है, वो है दोस्तों साउंड चैप्टर, साउंड एंड वेव। ठीक है, इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ेंगे, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है क्योंकि आपको ज्यादा, जैसे कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं कई बार फिजिक्स से। ठीक है, इस स्थिति में हमें ध्यान देकर चलना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे टॉपिक, दैट इज रेलवे जोन। रेलवे जोन या रेलवे जिसमें हेड क्वार्टर वगैरह होता है वो। ठीक है, इस टॉपिक को भी आपको नहीं छोड़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं, बताइए हमारा ईस्ट पार्ट का जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेस्ट का कहाँ है, कमेंट करके, नॉर्थ का कहाँ है और साउथ का कहाँ है, और नॉर्थ ईस्ट का, और क्या कहते हैं वेस्ट नॉर्थ का या नॉर्थ वेस्ट का, और साउथ वेस्ट का, और दोस्तों ईस्ट साउथ का या साउथ ईस्ट का। ठीक है, इन सबों का हेडक्वार्टर कहाँ है रेलवे जोन का। ठीक है, एक बार एनडीए के एग्जाम में इसी रेलवे जोन पर पूछा गया था कि अब देखिए, अब ईस्ट वाला तो मिडिल में भी होगा। ठीक है, तो पूछा गया था कि मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जो कहां पर है 2017 के एग्जाम में, तो उसका सही ऑप्शन था दोस्तों हाजीपुर। ठीक है, अपना पटना वाला हाजीपुर। ठीक है, जो पटना से होंगे वो जानते ही होंगे। ठीक है, तो रेलवे जोन को आपको अच्छे से पढ़ लेना, इसके हेडक्वार्टर को। रेलवे बेसिकली एक जोन होता है और एक डिवीजन होता है। ठीक है, 18 कुल मिलाकर आपके जोन है, डिवीजन 16। समझते बात को। ठीक है, अभी हम पढ़ाने, ठीक है, हम जब पढ़ाएंगे तब आपको, अगर आपको रेलवे जोन की जो स्टडी करना है तो आप हमें बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, ओके चलिए अब दोस्तों आपका 5वां टॉपिक जो है हम सब मिक्स करके दे रहे हैं। ठीक है, उसमें सब हो सकता है, रेलवे वाला है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाएगा, जनरल नॉलेज से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कि किस देश का, अपने भारत का कौन सा राज्य का साक्षरता दर अधिक है, कौन सा का लो है। ठीक है, कौन सा राज्य में जो है वुमेन का जो है सेक्स रेशियो अधिक है और कम है, ये भी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों छठा जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर ये टॉपिक अगर आप छोड़कर जाते हैं तो आपका स्कोर समझिए लो हो जाएगा, रिवर्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद यानी कि जिससे श्योर क्वेश्चन आएंगे वो सब टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और 7वां इसको भरनाट टॉपिक कहते हैं। ठीक है, दैट इज सेल एंड सेल फंक्शन। ठीक है, यानी सेल चैप्टर, सीधा मैं लिखूं सेल चैप्टर, और दोस्तों इसमें मिला लीजिए टिश्यू। अगर ये आप नहीं पढ़ के जाते तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कॉपी में लिख लीजिए अभी। ठीक है, और अभी से अगर नहीं पढ़े तो इन टॉपिक को ही पढ़ के जाइए। देखिए आपका भाई जो बोल रहा है वो पक्का आएगा, नहीं आएगा तो आप हमें गाली देकर जरूर दीजिएगा। हाँ, इसी टॉपिक से जरूर आएंगे क्वेश्चन, ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं इतना तक बोल दिया, अब क्या मैं बोलूं। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को ना छोड़े। 8वां दोस्तों वो है आपका एटम्स एंड न्यूक्ली। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, इसे भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और दोस्तों 9वां जो है वो समझते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, 9वां ध्यान दीजिएगा, आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स प्लस दोस्तों
आइलैंड्स प्लस दोस्तों माउंटेन्स, ठीक है, इसे भी आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। ये 9 टॉपिक हैं और एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं बताता हूं, वो 10वां है दोस्तों स्कीम्स। स्कीम्स में भी क्या दोस्तों, तो जो वाटर से रिलेटेड स्कीम है, जैसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सागरमाला स्कीम और भारतमाला स्कीम किससे रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन इंडिया के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जो स्कीम इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हो, इंडियन नेवी से रिलेटेड हो, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड हो, या कोई चीज को जोड़ने की बात है वो, तो यानी कि आप ध्यान रखिएगा स्कीम में जो जोड़ने वाली बात है, यानी जो स्कीम ज्वाइन करता है किसी चीज को, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम अभी आई, जैसे एमपी लेड्स फंड है, जैसे कि अभी आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए नया फंड आया, ठीक है। तो स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको पर्सनैलिटी ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी के साथ साथ आपको कौन अभी जो है गोल्ड मेडल जीता है, कौन अभी मान लीजिए आईपीएल में ऑरेंज कैप जीता है, ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी और उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस 10 टॉपिक को अगर आप बचे समय में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 30 से 40 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, हाँ आराम से 10 टॉपिक 30 से 40 क्वेश्चन आपको लेकर दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो अभी तक गेट पेपर को लेकर डिमोटिवेटेड हैं। 40 क्वेश्चन इधर सही कर लेंगे आप अगर, तो बाकी इंग्लिश में आप 10 से 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो इस स्थिति में आपका 40 20 60 60 चौके 240 मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा। और मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप एग्जाम देकर तो आओ पहले, ठीक है। चलिए अच्छा लगा आप लोगों को ये बताने में, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या इन टॉपिक को आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो हाँ बोलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।